है ना। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोगों को इटली का एकीकरण समझना है। जो लोग शुरू से आए होंगे, है ना, उनको ये वीडियो को देख लेंगे आप पूरा, तो आपको पूरा इटली का एकीकरण न सिर्फ 10वीं में ही बल्कि हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। इटली के साथ क्या प्रॉब्लम था कि इटली बहुत बड़े देश की तरह था और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राज थे। ऐसा माना जाता है कि इटली में करीब करीब 300 छोटे मोटे राज थे। कितने? 300। ये सब 4-5 को प्रमुख नाम है, सर्डिनिया, पिडमाउंट, सिसिली, नेपल्स, रोम। ये 4-5 को इम्पोर्टेंट नाम है। तो इसका एकीकरण करना क्या था? बहुत मुश्किल था। क्योंकि देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इटली के कुछ भाग पर फ्रांस का प्रभाव था, कुछ भाग पर किसका प्रभाव? फ्रांस का। कुछ भाग पर किसका? ऑस्ट्रिया का। हाँ, ऑस्ट्रिया का। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था यूरोप में? ऑस्ट्रिया। और कुछ पर किसका प्रभाव था? पोप का। पोप किसको कहते हैं? पोप के बारे में कोई बताएगा? जैसे हम लोग हिंदू मंदिर को मानते हैं ना, और उसके जो बाबा होते हैं वो जो बोले ठीक है, वो कह दिए कि सूरज कल उत्तर में उगेगा, तो हम लोग मान लेते हैं। इसी तरह से ईसाई में क्या होता है? पोप जो कह दिया वो। तो देखिए इटली कितने भागों में बटा था? नहीं, 3-4 भागों में। कुछ पर किसका प्रभाव? कुछ पर बड़ा मुश्किल था भाई। जो भी आदमी आगे आता था उसको क्या आदमी से लड़ना था, बड़ा मुश्किल था। सबसे पहले इसके लिए साहस किसने जुटाया? हाँ, अब मेजनी के बारे में बताए थे कि मेजनी क्या था? एक साहित्यकार। क्या था? साहित्यकार। और इसमें नेता का गुण कम था और आदर्शवादी ज्यादा था। आदर्शवादी मतलब दयालु वाला गुण। और राजनीति में क्या करना पड़ता है? राजनीति कौन करेगा? झूठ बोलना पड़ता है। राजनीति हमेशा से राजनीति आप कीजिएगा तो आपको झूठ बोलने आना चाहिए, धोखा देने आना चाहिए, लंबा लंबा बात कहने। ये सब नहीं था किसमें? मेजनी। समझ गए? इसने एक संस्था, सबसे पहले इसने लड़ने की शुरुआत यही की थी। इसने एक संस्था बनाया, कार्बोनारी। कौन सा संस्था बनाया? और ये कौन युद्ध करता था? छापेमार युद्ध। कौन युद्ध करता था? छापेमार युद्ध का मतलब समझते हैं? नहीं। छापेमार मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोग यहाँ 17-18 आदमी सब मिला के हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई 2 आदमी आया लाठी लेके और सीधे पीटना शुरू कर दिया, तो हम 18 आदमी जरूर है, लेकिन जब तक तैयार होंगे तब तक क्या होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग तैयार नहीं। इसकी शुरुआत किसने की थी? वैसे लड़ाई का ये तरीका सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके देश पर सब कब्जा कर रखा था उसके हिसाब से क्या था इसका तरीका? कहने के लिए गलत था, लेकिन देश के हिसाब से सही। इसके बाद इसने कौन सा संस्था बनाया था? यंग इटली का यंग मतलब क्या? युवा। मतलब युवा, इटली के युवा इसमें जुड़ सकते हैं। कब बनाया था ये? 1928 में। एक मिनट देख लेते हैं। 1831 कब? हाँ, 1831 में, है ना। और इसके बाद क्या बना दिया? यंग यूरोप। यंग यूरोप क्यों बनाया? यंग यूरोप क्यों बनाया? इसमें पूरे यूरोप के युवा जुड़ सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था ना, उसका प्रभाव सिर्फ इटली पर नहीं था, बहुत सारे देश पर था। नहीं, तो सब देश स्वतंत्र हो सके, सब देश में इसका संस्था बन सके, इसलिए क्या बनाया इसने? 1834। अभी काफी आगे बढ़ने लगा था, आक्रमण भी कर दिया। सबसे पहले इसने आक्रमण किस पे किया था? सर्डिनिया, पिडमाउंट पे। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था ये। किसका? इटली का। इस पर आक्रमण भी कर दिया था, लेकिन इटली में वो राजा था, नाम था उसका चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था? ये सोचता था कि इटली का एकीकरण हम करें, ताकि आगे चल करके हम मरियो जाएंगे तो आदमी किसके बाद हमारा नाम चलेगा। जिसके कारण न तो ई सफल हुआ, ना तो मेजनी सफल हो गया।
हो गया मामला बीचे में खत्म। 50 नहीं हुआ, फिर इटली का एकीकरण नहीं हुआ, यहाँ से मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर भी इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो जो किसी चीज की शुरुआत करता है उसका नाम हम लोग बड़े इज्जत के साथ लेते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? अब क्या हो गया कि फिर से पूरे इटली पर किसका प्रभाव हो गया? या जहां जिसका था, कुछ पर ऑस्ट्रिया का, कुछ पर फ्रांस, वो हो गया फिर से 1815 ईस्वी में फिर से हो गया प्रभाव, है ना? इसको कौन सा व्यवस्था कहते हैं? 1815 किसमें देखिए तो कितने इसमें? नहीं, 1915 तो नहीं होगा, देख लेते हैं। 1815 अच्छा 1848 में नहीं, फिर इसका प्रभाव हो गया क्या? इस नई व्यवस्था को फिर से कौन सा व्यवस्था कहते हैं? नहीं, मैटरनिक व्यवस्था। क्यों कहते हैं मैटरनिक व्यवस्था? क्योंकि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। और उसको डर था कि अगर पूरे यूरोप में स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारा भी देश में भी लोग आंदोलन करेगा तो हमको भी सत्ता से क्या कर देगा। इसलिए ये नहीं चाहता था कि दूसरे देश में भी लोकतंत्र आए। और लोग किसके लिए संघर्ष कर रहे थे? हाँ, तो ये फिर से पुराना व्यवस्था लागू कर दिया। लेकिन यहाँ दो आदमी फिर से दो आदमी ने साहस किया। सबसे पहले कौन? काउंट काबूर नहीं, पहले विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुअल। ये वहाँ के शासक बने। क्या बने? जैसे अपने देश में राष्ट्रपति होता है ना, तो अपने देश में राष्ट्रपति कोई काम करता है? काम कौन करता है? तो ई पीछे से था, बोला कि सारा पावर दिमाग हम तुमको देंगे, लेकिन इसको अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? अब हाथ में आ गया किसका? काउंट काबूर। काउंट काबूर क्या दिमाग लगाया कि अगर हम तीनों के साथ एक साथ लड़ेंगे, किसके साथ? तीनों के साथ लड़ेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हो पाएंगे? तो इसने सबसे पहले क्या किया? आपको क्या किया? सबसे पहले फ्रांस का लड़ाई हो रहा था, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाँ, 1853-54 में। किसमें? इसमें अपने आप इसके पास जो कुछ सेना था ना, इससे लेकर के किसको साथ दे दिया? फ्रांस को। ये तो इटली का था ना। फ्रांस बोला भी नहीं था कि हमको आप साथ दीजिए, कुछ नहीं कहा फ्रांस, लेकिन ये किसको साथ दे दिया? फ्रांस को साथ दे दिया। क्या दे दिया? फ्रांस उसमें जीत भी गया। क्या हो गया? जीत गया। और फ्रांस को जीत के बाद एगो राज भी दे दिया। कौन? सर्डिनिया पिडमॉन्ट नाम का राज्य जो था, किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। इससे ये क्यों दे दिया? कि ताकि फ्रांस कम से कम चुपचाप रहे, हमारा विरोध ना करे, है ना? दिमाग लगाया। अब फिर से 1859-60 ईस्वी में, किसमें? 1859-60 ईस्वी में जो है विक्टर इमैनुअल किस पर आक्रमण कर दिया? ऑस्ट्रिया पर, है ना? इस बार ही फ्रांस को बोला कि देखिए आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम आप ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दीजिए, आप चुपचाप रहिए। जीतेंगे तो एक आध गो राज हम आपको और देंगे। फ्रांस अपने मन भाई फूल के एकदम है ना, पूरा मस्त, बिना मेहनत के फल भेट गया। हाँ। तो फिर से फ्रांस क्या हो गया? यहाँ पर शांत हो गया। 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को इटली इस बार हरा दिया। आखिरकार क्या कर दिया? इटली को क्या कर दिया इस बार? पराजित कर दिया। और करीब करीब जो है इटली के 3-4 गो राज्य, सर्डिनिया पिडमॉन्ट हो गया, सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, सबको एकीकरण कर लिया। क्या कर लिया? सबका एकीकरण कर लिया। समझ गए? अब एगो मात्र राज्य बचा, क्या? रोम। समझ गए विक्टर इमैनुअल की कहानी? तो सबसे ज्यादा सक्सेस कौन रहा? हाँ। अब आइए गैरीबाल्डी के तरफ। किसके तरफ? गैरीबाल्डी बेचारा क्या था?
ये नाविक साधारण नाविक, नाव चलाने वाला, है ना, नाव चलाने वाला था। ये क्या किया, आपको सबसे पहले सेना बनाया अपना, और किस पर आक्रमण किया, नेपाल सिसली नेपल्स पर आक्रमण किया। लेकिन सिसली और नेपल्स पर ये आक्रमण किया ना कौन, गेरिबाल्दी। क्या था ये, नाविक था। क्या था, ये आक्रमण किया ना, तो सिसली और नेपल्स का जो नागरिक था वो इसको बहुत इसका फैन हो गया था, गेरिबाल्दी का। तो इसको लड़ाई नहीं करना पड़ा, अपने आप सिसली नेपल्स का लगभग 100 आदमी इसमें मिल गया। तो लड़ेगा किससे, आपका सारा विरोधी ही आप में मिल गया, तो लड़िएगा किससे। तो ये बेचारा अपने मने जीत गया, सिसली और नेपाल। क्या, अब इसके बाद जब ये रोम पर आक्रमण किया, किस पर, रोम पर आक्रमण किया, क्या किया, रोम पर। तो इसकी मुलाकात किससे हो गई, विक्टर इमैनुअल से, है ना। और विक्टर इमैनुअल बोला कि भाई पूरा इटली एक हो ही गया है, तो रोम पर काहे तुम दिमाग लगा रहे हो। तो ये बेचारा क्या किया इसके बाद ना, गेरिबाल्डी तो अपना जितना भी जीता हुआ राज था सब रिटर्न सब किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल, और समझ गए। और अपने क्या हो गया, सन्यासी हो गया, साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। इसके कुछ ही दिन बाद 1862 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, किसकी, गेरिबाल्डी की। और उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आज बतेवे किए हैं। उसके बाद क्या हुआ, नहीं देख पाए। ये इटली का एकीकरण। नहीं देख पाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1870-71 ईस्वी में क्या हुआ, तब 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का लड़ाई हुआ। किसका, बड़ा भयंकर लड़ाई था ये। प्रसा बहुत बड़ा राज्य था। किसका लड़ाई हुआ, कितने ईस्वी में, 1871 में हुआ ना। प्रसा का लड़ाई हुआ, फ्रांस और प्रसा का। इसी का फायदा उठाया और तुरंत देखा कि फ्रांस इधर है और प्रसा के तरफ से कौन लड़ रहा था, ऑस्ट्रिया। तो देखा कि ये दोनों फंसा हुआ, तुरंत ही आक्रमण किया किस पे, और वहाँ के जो पोप थे उसको क्या कर दिया, बंदी बनाना। मतलब समझ गए, कैद कर देना किसी रूम में। बंदी का मतलब होता है उसको उठा के जेल में नहीं डालना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसको कैसे बंदी बनाया जाता है पता है, उसको अपने ही घर में बंद कर दिया जाता है 24 घंटा के लिए। बाहर से मतलब आपको घर में आप कुछ कीजिए, खाइए पीजिए मौज कीजिए नहाइए, लेकिन घर से बाहर आप नहीं निकल सकते। घर के चारों ओर सुरक्षा दे देगा, उसको कहा जाता है बंदी। तो पोप को क्या कर दिया, बंदी बना लिया और रोम को जीत लिया। और इस तरह से पूरा इटली का इटली का एकीकरण का क्या गो चरण, 3 गो। सबसे पहले मेजनी, तब विक्टर, दोनों एक साथ ही, तब क्या, समझ गए पूरा, ठीक, ओके, है ना।